श्रीनगर और खास तौर पर जम्मू के इलाके में जो उससे पाकिस्तान को लग रहा है कि इन इलाकों में जहां पर एयरबेस है या फिर सैन्य प्रतिष्ठान है उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव पाकिस्तान तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। कितने ड्रोन दागेगा? बिल्कुल, जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है वो मुस्तैदी से उसको अलर्ट पे रखा गया है, उसको ऑन कर दिया गया है, क्योंकि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर जो एयर बेस है, जो हमारा सिविल एयरपोर्ट भी है और एयर बेस भी है, वो उस निशाने पर कहीं ना कहीं उसको रखना चाहते हैं, लेकिन उस वहाँ तक वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ अवंतीपोरा में जो आर्मी का एयर बेस है वह उसको भी वो संवेदनशील है, उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। वहाँ पर भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल अवंतीपोरा में भी एक ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है वो खंदरू अनंतनाग में आर्मी का एमिनेशन डिपो है, उसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि निशाने पर वो भी हो सकता है। इसके सेकंड रैंक में जो अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर आर्मी का हेडक्वार्टर है, खालिद, इन सब के बीच आप अपनी बात पूरी करें। श्रीनगर का जो इलाका है, क्या कल यहाँ पर किसी तरह का एस्केलेशन किया गया था, किसी तरह का अटैक किया गया था, या फिर 2 दिन पहले शाम को जो अटैक किया गया था उसके बाद यहाँ इस इलाके में कमोबेश शांति थी? कल मल्टीपल ड्रोन्स जो है श्रीनगर के ऊपर देखे गए थे। करीबन 8 से 9 ड्रोन्स को जो है डिटेक्ट किया गया था श्रीनगर में देर रात, और उनको नष्ट कर दिया गया था, जिसमें जो श्रीनगर प्रॉपर है इसके इर्द गिर्द भी कुछ ड्रोन्स देखे गए थे, और साउथ कश्मीर में कुछ ड्रोन्स देखे थे, पुलवामा में देखे गए थे, उनको भी नष्ट कर दिया गया था। कल कोशिश फिर की गई थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, मल्टीपल लेयर पे वो एंगेजमेंट चाहते हैं। एक तरफ वो मिसाइल दागते हैं, एक तरफ LC पर जो है तनाव बढ़ाते हैं, ड्रोन से हमला करते हैं, ताकि बहुत अहम बात खालिद आपने कही कि मल्टीपल लेयर की वो एंगेजमेंट चाहते हैं। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। MK सिंह सर, मल्टीपल लेवल पे जो एंगेजमेंट चाह रहे हैं, इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा नजर आती है? इस पर आते हैं, इस प्रश्न पर। उससे पहले मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जो इन्होंने नाम दिया है अपने ऑपरेशन का, बुलंद दीवार, अटूट दीवार, इसके पीछे भी एक मंशा नजर आती है। ये अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं हम तो केवल अपना बचाव कर रहे हैं, हम तो दीवार डिफेंसिव है हम, जो कि बिल्कुल गलत है। जितना इन्होंने हमारे ऊपर कहर बरपाया है टेररिज्म के द्वारा, वो पूरा विश्व जानता है। तो इस नाम के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। जी। ये विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान पहले से ही खेलने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब हम पर अटैक किया गया तो हम रिटेलिएट कर रहे हैं, जबकि भारत हर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर चुका है। पहलगाम और पहलगाम के बाद जो ड्रोन अटैक, वो भी हमास के स्टाइल में किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया था वो आतंकियों के खिलाफ किया था, ये कैटेगोरिकली बताया था। और ये जो बयान सामने आया सदाना सर, ये पाकिस्तान की तरफ से सामने आया। जब उससे पूछा गया कि आप यहाँ पर आप शांति अमन क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों बार बार आप अटैक करें, तो उनका बयान था कि हमारे पास जंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ से काराना हरकत है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की ये मंशा ही यही है कि इस तनाव को बढ़ाया जाए और पूरे विश्व की जो है नजर अपने पे लाया जाए और अपने आप को विक्टिम कार्ड दिखाएं। उनको उनका देश एक भूखा नंगा देश है, जिसके पास ना पैसे है, जो सिर्फ बेलआउट्स पे जी रहा है, IMF के लोन्स पे जी रहा है, और इसीलिए वो लोगों को ये बड़ी मिसाइल फायर करके एक दिखाना चाहते हैं कि वर्ल्ड की अटेंशन जो उनको इस समय नहीं सुन रहा। इस समय पाकिस्तान को कोई नहीं सुन रहा, उनकी गुहार लगा रहे हैं कि भारत। लेकिन MK सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है, और इससे भी ज़्यादा कारगर मिसाइल है, लेकिन ये केवल बताना चाहता है, ये केवल सांकेतिक एक वो बात है कि इसने एक मिसाइल फायर किया जी, और 400 किलोमीटर। क्या इसका मकसद कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी था लेना था, उसको एसेस करना था कि भारत के पास कितनी क्षमताएं हैं? देखिए, उसको क्या पूरे विश्व को पता है कि जो हमारे पास सिस्टम है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है।